56 जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस हुए, वो 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो 22 सितंबर 2025 से हर किसी फील्ड के अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। इसी तरह से होटल इंडस्ट्री में भी रेट में चेंजेस हुए हैं, वहां पर भी अकाउंटिंग करने का तरीका, जीएसटी चार्ज करने का जो तरीका है वो बदल गया। अब होटल इंडस्ट्री में आपको किस तरह से रेट चार्ज करना है, कब आपको आरसीएम पे करना है, कब आपको रूल्स 42 अप्लाई करना है, रेस्टोरेंट की अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो वहां पर आपको कितना % जीएसटी चार्ज करना है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लास्ट में तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं रेट चेंजेस फॉर होटल। यहां पर हम जो होटल की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सर स्टे होटल की, यानी कि अगर आपके पास में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहां पर कोई पर्सन आपके पास में आता है और आप 1 दिन 2 दिन का इसको स्टे देते हैं, ठहरने की जगह देते हैं और आप उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। आप है सर जीएसटी में रजिस्टर्ड, यानी कि आपके पास में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है आपने। अब अगर आपके रूम का किराया, रूम टेरिफ किसी एक नाइट का यानी कि 24 आवर्स का जो भी है 7500 रुपीज से कम है, यानी कि 7500 रुपए से कम है, तो पहले जो टैक्स लगता था सर वो लगता था 12% विथ जीएसटी यानी कि आईटीसी। 12% विथ आईटीसी यानी कि अगर आप कोई भी परचेज करते थे उस पर आप जो भी टैक्स पे करते थे उसका आईटीसी आपको मिलता था 12% के टैक्स के साथ में। अब क्या हो गया सर 22 सितंबर से क्या हो गया 5% विदाउट आईटीसी। सर आप जो भी रूम का आपका चार्ज है उस पर आपको अब 5% जीएसटी लगाना होगा, लेकिन जो आप गुड्स परचेस करोगे या जो भी आप सर्विस किसी से अदर से आप परचेस करोगे अपने बिजनेस के लिए उस पर अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो रेट रिड्यूस बाय 7% और आईटीसी को उन्होंने क्या कर दिया सर, रिमूव कर दिया। इफेक्टिव कब से है 22 सितंबर 2025 से। अब बात करते हैं अबोव की। अगर आपके रूम का किराया, रूम टैरिफ 7500 7500 रुपए से ऊपर है तब आपको 18% विथ आईटीसी आपको टैक्स चार्ज करना है। 18% आप जीएसटी चार्ज करेंगे और उस पर आप जो भी गुड्स आप परचेज करेंगे, जो भी सर्विस आप परचेज करेंगे उसका आईटीसी आप लेंगे। अब क्या है सर 18% विथ आईटीसी। यहां पर तो सर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जो चेंजेस हुए हैं सर ये यहां पे अब बहुत सारे जो होटल्स हैं ना वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सबको इतने बड़े होटल्स नहीं है। नॉर्मली अगर हम किराए की बात करें तो किराया कितना होता है सर 2000 से 5000 6000 7000, मैक्सिमम बहुत ही अच्छे रूम वाले भी होते हैं तो भी 2000 3000 4000 5000 7000, लेकिन 7500 के ऊपर तो बहुत ही बड़े बड़े होटल्स आते हैं। अब इन छोटे होटल्स की अगर हम बात करें यहां पे तो यहां पर आपको टैक्स चार्ज करना है सर 5% विदाउट आईटीसी। अब एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा एक रूम है, ठीक है, मैंने एक रूम को दिया सर 5000 रुपए मैंने उसको दिया। अब मुझे उस पर क्या करना होगा सर 5% का जीएसटी चार्ज करना होगा, यानी कि 2500 यही होगा 5 5 25 2500 रुपया होगा, यही होगा ना 5 डिवाइडेड 100 25 250 रुपये। तो क्या होगा सर 250 रुपीज का मुझे क्या करना पड़ेगा सर जीएसटी। अब मैं इसके अगेंस्ट में कोई भी सर्विस लेता हूं, जैसे मैं लॉन्ड्री की सर्विस लेता हूं या फिर मैं रेंट पे कर रहा हूं, ध्यान से समझना सर, मैं हूं रजिस्टर्ड, सामने वाला पर्सन जिसने मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है, क्योंकि होटल भी क्या है सर खुद की तो नहीं है, मैंने भी किसी से रेंट पे ले रखी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर 18% के आरसीएम से रेंट पे मतलब जीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम के थ्रू। तो यहां पर ये जो 18% का जो आपने जीएसटी पे किया ऑन रेंट उसका आईटीसी आपको यहां पे नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? कब से 22 सितंबर 2025 से, क्योंकि यहां पर उन्होंने आरसीएम या रेंट के ऊपर जीएसटी की बात बिल्कुल नहीं की है 56 जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में, यहां पर सिर्फ इन्होंने होटल में रेट को चेंजेस किया। तो अब आप यहां पर कोई भी आईटीसी है आपके पास में, उस आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले पाओगे अगर आपके रूम टैरिफ 7500 रुपीज तक है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी टैरिफ ऊपर है और आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का आपका रेंट था
उस पर 18% यानी कि 1800 रुपए का आपने क्या पे किया सर? जीएसटी पे किया। ध्यान से समझना, आईटीसी है ये आपके पास में। अब आपके पास में दो सिनेरियो है, एक है कि 7,500 रुपीज से कम का सेल्स किया आपने सर 5,000 रुपया, और 7,500 रुपीज से अबोव का सेल्स किया, फॉर एग्जांपल आपने हाँ ये मतलब 7 और ये मान लेते हैं 3, तो कितना सेल्स हुआ सर आपका? 10,000। अब यहां पर रूल्स 42 एप्लीकेबल होता है। रूल्स 42 क्या कहता है? प्रोपोर्शनेट आईटीसी। मैंने 7,500 रुपीज से जो अमाउंट नीचे था उससे मैंने 7,000 का सेल्स किया और यहां पर 3,000 का सेल्स किया, तो 30% आईटीसी का रेशो है और 7,000 रुपीज नॉन आईटीसी का रेशो है। तो जो भी आपने आईटीसी ले रखी होगी उसका 30% आप यहां पर उसका आईटीसी लेंगे और ये वाली आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? अब रूल्स 42 प्रोपोर्शनल आईटी का बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी हैं, वो एक अलग डिटेल सेक्शन में हम कवर करेंगे, लेकिन आप यहां पर मोटा मोटा ऊपर से आप ये समझ लें कि अगर आप दोनों सप्लाई कर रहे हो बिलो 7,500 रुपीज तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और 7,500 रुपीज से ऊपर के जो भी रूम है उस पर आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन वहां पर आप प्रोपोर्शनेट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 7,500 वाले रूम के लिए आप अलग से सामान लेके आओगे, मटेरियल या फिर जो भी होगा वो लेके आओगे, और इसके ऊपर वालों के लिए अलग सामान लेके आओगे। सिंपल सी चीज है। तो यहां पर आपको क्या करना है? प्रोपोर्शनेट आईटी रूल्स 42 एप्लीकेबल होगा। और अगर आपके रूम का किराया 7,500 रुपए से कम है तो आप ये मान के चलिए कि मुझे आईटीसी मिलेगा ही नहीं, और ये सब मेरी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ये सब मेरी क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, और इधर से मेरा रूम किराया कम हो जाएगा, क्योंकि रूम किराया तो आपका वही है लेकिन जीएसटी कम हो जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सी लिखा, अगर आपको 5% आपको जैसे चेक्स चार्ज करना है और आपके ओवरऑल जो खर्चा है वो नॉर्मली 2 से 3, 4, 5% के हिसाब से अगर आपको आईटीसी एडजस्टमेंट होता होगा तो आप उतना रेट थोड़ा सा रिड्यूस आप बढ़ा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा कि पहले 12% से एवरेज में आ जाएगा। जैसे अगर 5% जीएसटी कम हुआ तो 7% का जीएसटी रेट कम हुआ तो इतना वैल्यू कम हो गया। अगर आप थोड़ा सा उसमें रेट बढ़ा भी देंगे और 5% जीएसटी चार्ज करेंगे तो एवरेज आपका वो आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये तो हमने बात की रूम की। अब बात करते हैं सर रेस्टोरेंट की। अगर आप होटल, अब होटल में क्या होता है सर? रेस्टोरेंट भी होता है। जो भी आते हैं लोग चाय पीते हैं, कॉफी खाना खाते हैं, ये सब ऑर्डर करते हैं रूम में, ऑर्डर में आप उसको सर्विस प्रोवाइड करते हो, सब चीज है। अब एनी रूम अबोव 7,500 जीएसटी रेट विद 18% विद आईटीसी। अगर आपके होटल में कोई भी एक रूम अगर आपने 7,500 रुपए से ऊपर का है तो उस होटल में आप जो भी खाना दोगे उस पर 18% का जीएसटी रेट लगेगा। उसमें कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास में कि आप कम रेट में लगाओ, और उसके साथ में आपको आईटीसी भी मिलेगा। आप जो भी परचेस करोगे रॉ मटेरियल्स, आपका पनीर वनीर खाना, शक्कर शुगर, ये जो भी मसाले वसाले, उसका आपको क्या मिलेगा सर? आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आपका रूम रेंट 7,500 से कम है, आपका पास में ऐसा होटल है, छोटे मोटे आप बिजनेसमैन है और होटल का जो किराया है वो 7,500 से है, आपके पास में दो ऑप्शन है। एक है कि अगर आप फाइल डिक्लेरेशन करते हैं और पे 18% विद आईटीसी, सर आपके पास में जो रूम है वो रूम का जो टैरिफ है वो 7,500 रुपए से कम है, लेकिन आपके पास में ऑप्शन है रेस्टोरेंट सर्विस पे कि आप 18% जीएसटी पे करें और उसका आईटीसी लें। या फिर अगर नॉट फाइल डिक्लेरेशन पे 5% विद और विदाउट आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी। अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करते हैं कि मैं 18% से जीएसटी पे करूंगा तो आप जो भी रेस्टोरेंट की सर्विस दोगे वहां पर 5% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है और उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ये होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो दोनों सिचुएशन हमने यहां पर कवर की। अब सर उसमें रेट में कैसे चेंजेस होगा, टैली के अंदर उसका किस तरह से इसका इफेक्ट आता है, 7,500 से नीचे का हो तो जीएसटी टैली में अंदर कैसे चार्ज करेगा, 7,500 से ऊपर है तो टैली में जीएसटी कैसे चार्ज करेगा, यह सब कुछ हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर बताते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो और इस तरह की नॉलेज लेना चाहते हो प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जो कि आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। 9th मॉड्यूल का कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस आपको दी जाती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं
तो आप उस लाइव क्लासेस में आप प्रैक्टिकली डाउट्स या क्लासेस के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस के साथ में डेली लाइव क्लासेस दे रहा हो। तो आप ज्वाइन कीजिए टैक्स कंसल्टेंट कोर्स और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए, क्योंकि इस फील्ड के अंदर बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारा पैसा है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, KSR एकेडमी के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।